स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। आप सभी के लिए अच्छी खबर है। और जैसा कि हमने आप सभी से बताया था कि केस को अगर सुनवाई करवानी होगी, जज साहब को सुनना होगा, तो सीरियल नंबर में नीचे मामला लगे होने से बहुत तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे सुनवाई में। और हुआ आज वही, केस का नंबर भी आया, केस की सुनवाई भी बहुत थोड़े समय के लिए हुई। 4 बजे में लगभग 1-2 मिनट पहले केस टेकअप हुआ था और आप समझ लीजिए कि लगभग उतनी ही देर सुनवाई भी हुई। फिर हमने उसी समय कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को जानकारी भी देती थी तुरंत, लगभग 5-7 मिनट के बाद, 4:07-8 के आसपास, कि सुनवाई आज की समाप्त हो चुकी है, कल की डेट लगी है। कोर्ट की तरफ से भी निर्देश नहीं मिला है, लेकिन भर्ती में कोई रोक नहीं है। और जो याची पक्ष है उनकी तरफ से कोशिश थी कि भर्ती में रोक आगे बढ़े, स्टे आगे बढ़े। तुरंत जज साहब की तरफ से ये बोला गया कि कहाँ भर्ती में रोक है, किस रोक को आप, स्टे को आप आगे बढ़वाने की बात कर रहे हैं। पिछले कोर्ट ऑर्डर में आप देखेंगे कहीं पर भी स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किया गया हो, ऐसा कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं है। और उसी दिन से हम आप सभी से कह रहे हैं कि भर्ती में कोई स्टे नहीं है, लेकिन विधिक कोई समस्या ना आए अधिकारियों को, इसलिए अधिकारी यहाँ पर चाहते हैं कि भर्ती प्रोसेस करने के लिए हमें कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिल जाए, उसके बाद हम लोग भर्ती शुरू करें। वो भी अपने जगह पे ठीक है, सही है। जनवरी के फर्स्ट वीक के 7 या 8 जनवरी के आसपास की बात है, जब शासन से निर्देश आया था, एक मीटिंग हुई थी, विभागीय मीटिंग हुई थी, प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारी थे, कि वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी दिक्कतों का या उन सभी कोर्ट के मामलों का निस्तारण करते हुए इस भर्ती को आप लोग जल्द पूरा कराइए। और उसी समय हमने आप सभी से एक चीज़ और भी कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी को मार्च में आप सभी के भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करवाए जा सकते हैं। एक जानकारी हमने आज सुबह आप सभी को दी थी कि जितने भी 30 याचिकाएं कनेक्टेड हैं, बंच में हैं, और एक आपका 18157, सभी में काउंटर एफिडेविट और जहां जहां पर स्टे एप्लीकेशन था उनमें स्टे वैकेशन विभाग की तरफ से फाइल कर दिया गया था अपने सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, जो सरकारी अधिवक्ता है अर्चना सिंह मैम, और साथ ही जो याची हैं उनके अपने अधिवक्ता थे। इसके अलावा हमारे जो थर्ड पार्टी, हमारे जो लीगल टीम साथी हैं, उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। तो जज साहब ने सीधे सीधे बोला कि यहाँ पर कोई भर्ती में रोक नहीं है। भर्ती, जो कि देखिए भर्ती पूरी होना आवश्यक है, बहुत लंबे समय से मामला चल रहा है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। और आज की सुनवाई समाप्त होने के बाद कल की डेट लगा दी गई है, और इतना ही नहीं, कल मामला ऊपर लगाया गया है और समय भी दे दिया गया है कि 2 बजे मामले पर सुनवाई करेंगे, मतलब लंच के तुरंत बाद। या ऐसा भी आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए, वैसे तो 2 बजे के पहले लंच होता है, 1:30 बजे के आसपास, 2 सवा 2 बजे तक लंच हो जाता है। तो कभी कभी होता है कि लंच से पहले केस टेकअप हुआ, फिर लंच के बाद तक सुनवाई हो रही है, ऐसे भी बहुत बार होता है। तो 2 बजे का समय भी दे दिया गया है और कल की डेट यानी 10 फरवरी को फिर से मामला लग गया है, केस स्टेटस भी आ जाएगा। कल सुनवाई 100% होगी। आज भी सुनवाई हुई है, आप ऐसा ना समझिएगा कि आज सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन आज मामला नीचे होने की वजह से केस को मेंशन तो करा दिया गया था, लेकिन जब साहब के पास समय नहीं था, उसके बाद थोड़ी ही देर के लिए केवल केस टेकअप हुआ, सुनवाई हुई, और उसके बाद विपक्षी के जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहा और तुरंत उन्होंने स्टे को एक्सटेंड करने की मांग की। और जज साहब ने तुरंत वहीं पर फटकार लगाया कि जब स्टे है ही नहीं पिछले वाले कोर्ट ऑर्डर में, तो किसको हमें एक्सटेंड करना है। चूँकि फाइनल हियरिंग के लिए डेट लगी थी आज की, तो अब इस मामले पर रेगुलर सुनवाई होगी। छुट्टियों वाले दिन आप छोड़ दीजिएगा, तो ये रेगुलर सुनवाई होगी। कल अगर मामला डिस्पोज्ड आप हुआ तो हुआ, नहीं तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट डेट आपकी लग जाएगी, नेक्स्ट वर्किंग डे में लग जाएगी। मतलब अब उसमें ऐसा नहीं कि 2-4 दिन बाद की डेट लगे, नेक्स्ट वर्किंग डे में फिर से डेट लग जानी है। तो कल जो है 2 बजे मामला सुना जाएगा, 18157 मेन पिटिशन और उसके साथ में कनेक्टेड 30 अन्य पिटिशंस। और हमारे थर्ड पार्टी के जो साथी हैं जिनके अधिवक्ता उपस्थित है, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से, और सभी को सहयोग करना चाहिए। थर्ड पार्टी भले ही कुछ न करे, करना तो सरकारी अधिवक्ता को ही है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के होने से ये होता है कि जैसे भर्ती प्रक्रिया या सुनवाई करानी है, भर्ती करना हमें, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर आ पाती हैं। सरकारी अधिवक्ता महोदय भी, हालांकि शासन का निर्देश हुआ है, फिर भी देखिए सभी का अपना अपना योगदान होता है, सभी की अपनी अपनी कोशिशें हैं। और कल देखिए एक चीज़ और संभावना बहुत ज़्यादा है, मैं देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लगभग इसको मान करके चलें कि कल जो है भर्ती प्रोसेस आगे बढ़ाने को लेकर के जज साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, और ये इंस्ट्रक्शन कोर्ट ऑर्डर के रूप में आएगा। उसके बाद भी पीएनपी सचिव या एडी बेसिक सर बहाना नहीं कर पाएंगे कि नहीं अभी हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। उसी इंस्ट्रक्शन को लेकर के वो बोल रहे थे, और जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तुरंत उसके बाद भर्ती में आगे की प्रोसेस शुरू हो जानी है।
भर्ती का जीओ भी तैयार है, एनआईसी से भी बात कर ली गई है। जैसे ही कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा उसके तुरंत बाद आपको जीओ देखने को मिल जाएगा। जीओ देखने के बाद 3-4 दिन 5 दिन के बाद आपको फिर फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया वो भी देखने को मिल जाएगी। न्यूज़पेपर में भी जानकारी आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आज न्यूज़पेपर में आया था वैसे आगे भी न्यूज़पेपर में खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद देखिए आप लोग कट ऑफ को लेकर के कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि बहुत जगह कई भर्तियां पूरी हुई हैं, बहुत सारे साथियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है, तो एक बार संशोधित कट ऑफ बता दीजिए। देखिए मैं कोशिश तो करना चाहता हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। देखिए मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कह रहा हूं, हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट पहली बात तो सीटें नहीं पता है, और मान लीजिए कोई कट ऑफ यहाँ पर हम बताना चाहते भी हैं उसमें जहाँ तक चीज़ें संभव होती हैं, जहाँ तक सटीक बता सकें, लेकिन उसमें जिनके भी कम होते हैं फिर वे लोग निराश होना शुरू हो जाएंगे। तो बस हमारा ये कहना होता है, जैसे भी केबीएस की भर्ती, केबीएस के एग्जाम आगे लगे हुए हैं, तो बस हमारा ये निवेदन होता है जिनके भी कम गुणांक के जिन साथियों की, आप दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहिए। अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं। लेकिन आप समय का सदुपयोग करते रहिए, दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते रहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि एक बार सेफ गुणांक सभी विषय के लिए अलग अलग बताने का प्रयास करेंगे आप सभी को। तो कल जो है कोर्ट में 2 बजे की डेट, 2 बजे से सुनवाई होगी, 2 बजे का समय भी दिया गया है, कल की डेट लगी है। और आज की सुनवाई का अगर कोर्ट ऑर्डर आता है तो वो भी आपको बता देंगे जैसे ही कोर्ट ऑर्डर साइट पर अपलोड होता है, और केस स्टेटस अपडेट होने पर भी उसकी भी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। धन्यवाद।